नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं शुभम सिंह। आ गई है शुभ घड़ी, भक्तों का इंतजार खत्म हुआ। कल सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। तैयारियां पूरी है। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। कल तड़के विधि विधान से मंदिर के कपाट खोले जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं और सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं कि वहां कैसी तैयारियां चल रही है और थोड़ा इंतजार बचा है गुंजन, लेकिन वहां जो पहुंचे श्रद्धालु हैं वो क्या कह रहे हैं, कैसा उत्साह उनके अंदर है? बिल्कुल शुभम, श्रद्धा सबसे ऊपर है और वो श्रद्धा केदार धाम के बाद अब बद्री धाम में नजर आ रही है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं पहले केदारनाथ के दर्शन उन्होंने किए और उसके बाद अब बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और कुछ श्रद्धालु कल यहां पर आएंगे या रात तक पहुंच जाएंगे। मैं श्रद्धालुओं से भी बातचीत करूंगी, लेकिन सबसे पहले चाहूंगी कि मंदिर की तैयारियों को आप देख लें। देखिए, ये सीधे आपको नजर आएगा बद्री विशाल का वो मंदिर जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लाखों श्रद्धालु हर साल यहां पर पहुंचते हैं। पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया है, गेंदे के फूल की माला, इसके साथ साथ अलग अलग तरीके के 15 क्विंटल फूल जिनसे इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। साथ ही साथ क्योंकि 2 दिन बाद केदारनाथ धाम के बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं पहले केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद यहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बारिश इस वक्त यहां पर हो रही है और उम्मीद ये की जा रही है बारिश होने के बाद कि टेम्परेचर और भी ज्यादा गिर सकता है, लेकिन इन सबसे ऊपर है यहां पहुंचे श्रद्धालुओं की आस्था जो हर पल हमें नजर आ रही है। एक खास बात और शुभम, मैं आपको बता दूं कि सोचिए सुबह 6 बजे कपाट खुलने हैं, लेकिन जो कतार है वो कतार लग चुकी है। क्योंकि बारिश हो रही है, मैं अभी आपको कतार तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन कतार लग चुकी है, लोग लाइनों में बैठ चुके हैं। मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था, मैंने बोला कि आज रात्रि विश्राम यहीं पर होगा, तो उन्होंने कहा कि रात्रि विश्राम नहीं होगा, रात्रि में सिर्फ जय घोष होगा बद्री विशाल का। ये आस्था है लोगों की। आप देख सकते हैं बारिश है, टेम्परेचर बहुत कम है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन हाथों में छाता है और आस्था है बद्री विशाल के प्रति जो हर तरफ नजर आ रही है। अब मैं कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी। आप कहाँ से आए? मैं श्रीनगर गढ़वाल से ही आया हूँ, यहीं से श्रीनगर से। हाँ जी। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं बद्री विशाल जी की कृपा से। इस साल पूर्व संध्या पे आ गए हैं बद्रीनाथ जी की। तो बद्रीनाथ जी का धाम ऐसा है, ना भूतो न भविष्यति, शुक्लाम वरदनम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्वविघ्नोपशांतये। आप मौसम देखिए कितना मतलब अलौकिक मौसम हो। ऐसा लग रहा है कि कल भगवान जी साक्षात दर्शन देंगे और साक्षात भूवैकुंठ पे विराजमान होंगे और मनुष्यों का 6 महीने के लिए कल्याण करेंगे। क्या ऐसा महसूस करते हैं आप लोग यहाँ पर? एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है यहाँ पे आके। एक बहुत अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है हमें और साक्षात बद्री विशाल के दर्शन होके तो दिल गदगद हो गया एकदम। बिल्कुल मौसम देखो आप कैसे एकदम। तो देखिए, मौसम को ये मान रहे हैं कि बद्री विशाल की कृपा है। ठंड बहुत ज्यादा है शुभम, यहाँ पर बारिश हो रही है, कुछ लोगों के पास छाता भी नहीं है, उसके बावजूद भी लोग समझ रहे हैं कि ये बद्री विशाल की कृपा है और मौसम ऐसा है। तो वैसे भी हमारे सनातन धर्म में माना जाता है किसी भी शुभ कार्य से पहले या उस वक्त अगर बारिश हो जाए तो काफी शुभ माना जाता है। मैं और लोगों से भी बात करूंगी। आइए, आप इधर कहाँ से आए हैं? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम नवीन रावत है। केदारनाथ के दर्शन हुए? नहीं, केदारनाथ तो नहीं हो पाए, हम पहले बद्रीनाथ जी आए हैं। अच्छा, जाएंगे फिर केदारनाथ? केदारनाथ तो नहीं, पर गंगोत्री जरूर जाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा मैम, ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है यहाँ का। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत डिवाइन महसूस कर रहा हूँ। तो अब कितना इंतजार है आप सब लोगों को सुबह 6 बजे का? बस आज रात से लाइनें लगी हैं, सुबह भी हम जल्दी आ जाएंगे और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें बहुत अच्छे दर्शन मिले श्री बद्री विशाल जी के। आप कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड से ही है, देवभूमि उत्तराखंड से हैं। भगवान बद्री विशाल के जो है कृपा से हम लोग हर साल यहीं आते हैं और मैं हिमाचल रहता हूँ, ज्योतिष का मेरा काम है और आज तक को मैं सबसे जो है पसंद करता हूँ, सबसे फेवरेट मेरा आज तक है। ये बताएं कैसा महसूस करते हैं यहाँ? हमारा रग रग में बद्रीनाथ हमारे रग रग में है और सब भक्तों की कल्याण के लिए हम यही चाहते हैं कि सबका कल्याण करे और बद्रीनाथ जी सबके ऊपर कृपा करे और सबको तंदुरुस्त रखे और स्वस्थ रखे और भगवान सबको निरोग रखे। देखिए, यहाँ उत्साह मैं देख पा रही हूँ लोगों में, तो जब इतने सारे लोग हैं तो बद्री विशाल का जयकारा तो लगेगा ना? बोले बद्री विशाल भगवान की जय, भगवान की जय, केदार बाबा की, बद्री विशाल भगवान की। तो देखिए शुभम, ये आस्था है
जो आपको नजर आ रही होगी, बारिश है, मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन आस्था सबसे ऊपर है। कुछ लोग बद्री विशाल के पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद केदारनाथ धाम जाएंगे, यमुनोत्री गंगोत्री जाएंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ की जो पौराणिक कथा है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी और जब यहाँ पर स्नोफॉल हुआ, हिमपात हुआ, तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी आई और उन्होंने बेर के पेड़ का यहाँ पर रूप धारण किया। जब तपस्या से भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी ने उन्हें ढक रखा है, उन्हें सुरक्षित रखा हुआ है, तभी से इस मंदिर का नाम बद्री विशाल रखा गया। ये मान्यता मानी जाती है यहाँ को लेकर। यहाँ की आस्था सबसे ज्यादा अद्भुत है, माना जाता है। चारधाम यात्रा अगर आस्था बहुत अद्भुत है और मौसम अलौकिक है, जैसा कि वहाँ के श्रद्धालु बता रहे हैं गुंजन आपको। और इंतजार जो है वो अभी थोड़ा और करना होगा, चूंकि लेकिन शुभ घड़ी आ गई है। गुंजन आप लगातार बने रहेगा हमारे पास, हमारे साथ में, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। लेकिन इंतजार जो है वो लगभग खत्म होने जा रहा है और कल सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। कल तड़के विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसका सबको इंतजार है। चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम, नर और नारायण की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित आस्था, भक्ति और विश्वास का अटूट संगम, जिसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। इस पवित्र पावन धाम में शीतकाल के विश्राम के बाद श्री हरि पधार रहे हैं। सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। इसी के साथ हजारों लाखों भक्तों के इंतजार को भी विराम लगेगा। बस कुछ घंटों की बात है, भक्त और भगवान का शुभ मिलन होने जा रहा है। बद्रीनाथ धाम 4 धाम यात्रा का अहम पड़ाव है, लिहाजा भक्तों की हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। तैयारी पूरी है। उत्साह के साथ में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच रहे हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि भगवान बद्री विशाल के मंदिर को भव्य स्वरूप सजाया जा रहा है। और कल प्रातःकाल 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं, उनके यात्रा सुगम हो, सरल हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मंदिर को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। इसमें पीले और सफेद रंग के फूलों का इस्तेमाल किया गया है। जो छवि है भगवान बद्री विशाल का, जो मंदिर होता है, शीतकाल में इस मंदिर का जो श्रृंगार होता है वो भले ही कुदरत करती है, बर्फ से ढका रहता है, लेकिन अब कपाट खुलने के साथ ही यहाँ पे फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। अभी शुरुआत हो चुकी है, हर तरफ फूलों की खुशबू गूंजने लगी है। केदारनाथ धाम समेत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। अब सबको बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की शुभ घड़ी का इंतजार है। इस पावन पल को और खास बनाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। खबर ये भी है कि कपाट खुलने के शुभ अवसर पर उत्तराखंड होमगार्ड विभाग का बैंड प्रस्तुति देगा। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। कपाट खोले जाने से पहले बद्रीनाथ मंदिर को रंग रोगन कर सजाया गया है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल सटे हुए अगल बगल के भवनों को इस बार मास्टर प्लान के तहत हटा दिया गया है। लिहाजा अब बद्रीनाथ मंदिर की झलक दूर से ही दिखाई देने लगी है। सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के मकसद से इस बार बद्रीनाथ धाम तक जाने के रास्ते में भी बदलाव किया गया है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को साकेत चौराहे से नए मार्ग से दर्शन के लिए जाना होगा। ये रास्ता एकदम नया बनाया गया है, लिहाजा इस बार कई सुविधाएं बद्रीनाथ धाम से जोड़ी गई हैं, जो यात्रियों की
धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा को सुखद एहसास देंगी और भक्त अपने आराध्य के सहज और सरल दर्शन कर पाएंगे। बद्रीनाथ धाम से गुंजन दीक्षित और कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बस थोड़ा इंतजार और उसके बाद बाबा बद्रीनाथ के दर्शन हम सब कर पाएंगे। उत्साह तो अभी हमने देखा ही, एक बार फिर रुक कर लेते हैं सहयोगी गुंजन दीक्षित का। गुंजन, उत्साह अभी हमने देखा श्रद्धालुओं का चरम पर है, बहुत ज्यादा उत्साहित है और श्रद्धा आस्था अपने आप में बहुत ज्यादा है। लेकिन जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, पर्यटन विभाग ने क्या तैयारियां की है श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर, दर्शन को लेकर? बिल्कुल शुभम, मैं आपको बता दूं सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर की गई हैं। जब हम केदारनाथ पहुंचे तो वहां पर भी हमने देखा कि व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त थी। साथ ही साथ थोड़ा सा दर्शनों में जरूर लोगों को मुश्किल उठानी पड़ी। बद्रीनाथ का भी जो रास्ता है वो सुगम है, इतना दुर्लभ अब नहीं है जितना पहले माना जाता था। पुलिस प्रशासन की बात आपने की तो आईटीबीपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर 6 महीने तक रुकते हैं। अब जब कपाट कल खुल जाएंगे उसके 3 से 4 दिन बाद आईटीबीपी यहाँ से चला जाएगा। पुलिस की टीम जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब 6 महीने जब तक बाबा अपने भक्तों को दर्शन देंगे तब तक 6 महीने यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद रहेगी। इसके साथ साथ हर तरीके की व्यवस्था की गई है। आसपास यहाँ पर दुकानें हैं, होटल्स हैं, तो जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत बद्री विशाल के दर्शन करने में नहीं होगी। रास्ते भी सुगम है, ऐसा नहीं है कि रास्तों में चौड़ीकरण नहीं है या फिर लोगों को दिक्कत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते एकदम साफ है, आया जा सकता है। मैं उन तमाम लोगों को ये जानकारी दे रही हूँ जो गुड न्यूज टुडे के दर्शक हैं और चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। अब केदार धाम में भी धीरे धीरे करके भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। साथ ही साथ स्थितियां वहां पर भी पहले से काफी बेहतर है। बद्री विशाल के दर्शन आराम से किए जा सकते हैं। यहाँ पर भी जो स्थिति है काफी बेहतर है। हर तरीके की सुविधा सरकार की ओर से मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। अब बात कर लेते हैं श्रद्धा की और आस्था की, क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज्यादा ऊपर है। शुभम, मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी वो अलौकिक दृश्य जो वो अपने घर से, टेलीविजन स्क्रीन से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। बाबा बद्री को, बद्री विशाल को, जिनके दर्शन करने के लिए वो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन ये वादा है हमारा कि गुड न्यूज टुडे के हर एक दर्शक को पूरी चारधाम यात्रा हम कराएंगे। तो सबसे पहले बद्री विशाल के दर्शन कर लीजिए। पूरा जो मंदिर प्रांगण है उसको फूलों से सजा दिया गया है। सामने है वो कपाट जो कल ठीक 6 बजे खुल जाएगा। कपाट को खोलने की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है। जो यहाँ के रावल हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, मुख्य जो पुजारी हैं उन्होंने बताया कि वो कई ऐसी चीजें महसूस करते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद कपाट बंद होते हैं, जिससे उन्हें महसूस होता है कि भगवान विष्णु उन्हीं के बीच में है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, कुबेर की पूजा यहाँ पर होती है, उद्धव की पूजा यहाँ पर होती है और उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। माना जाता है ये वैकुंठ धाम है, कलयुग का वैकुंठ धाम, जो कि मानवों के लिए है, इंसानों के लिए है। और यहाँ पर जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। और यही बात, इसी श्रद्धा भाव को लेकर यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आप? इधर आइए। टिहरी से जी। हर बार आते हैं जी, हर साल बंद होने के टाइम पर, खुलने के टाइम पे, दोनों टाइम आता हूँ। क्या महसूस होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है मैडम, अलौकिक जी। आप कहाँ से? साथ में जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, प्रतीक्षा लग रही है। ठंड नहीं लग रही? ठंड तो लग रही है। ठंड लग रही है, लेकिन आस्था सबसे ज्यादा ऊपर है, जो हमें यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और भी क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है शुभम, तो आधे लोग शेड के नीचे चले गए हैं जिससे कि बारिश से वो बच जाएं, क्योंकि हर किसी के पास यहाँ पर छाता उपलब्ध नहीं है और रेनकोट भी नहीं पहना है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की आस्था है वो सबसे ऊपर नजर आ रही है। यहाँ पर भव्य तरीके से मंदिर को सजा दिया गया है। साथ ही साथ मेरी बातचीत शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी से भी हुई। उन्होंने बताया कि सनातन का जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, धर्माचार्यों का जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, हमारी जो संस्कृति है सनातन की तरफ आगे बढ़ रही है। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो सालों साल बढ़ती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले हर अगले साल श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होती है। 21 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि लोगों की आस्था किस कदर लगातार बढ़ती जा रही है। और वो जब यहाँ पर हम चारधाम यात्रा के दौरान जब हर एक धाम पहुंच रहे हैं तो श्रद्धालुओं से बात
बात करके महसूस भी कर पा रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग बहुत पहले से तैयारी करते हैं, इंतजार करते हैं 6 महीने के बाद कपाट खुलने का और अपने आप को धन्य करने का, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है वो अपने आप को धन्य महसूस करता है। हर तरफ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ी के बीच में है बद्री विशाल का ये धाम। माना जाता है यही वैकुंठ है कलयुग का और जिसने इसके दर्शन कर लिए उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यही आस्था, यही भाव इन लोगों के मन में है जो इनसे बात करके नजर आता है। शुभम, बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर आस्था जो है सबसे ऊपर है और उत्साह, उसके साथ साथ इंतजार जो है वो भी श्रद्धालु बड़े खुशी यहाँ पर कर रहे हैं। और ऐसे में देखना होगा कि कल और श्रद्धालु कितनी बड़ी तादाद में वहां पहुंचते हैं। अब आपको बद्रीनाथ धाम की महिमा भी बताते हैं। यहाँ नारायण के 5 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में मौजूद पवित्र प्रतिमा की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। कहा जाता है कि यहाँ आकर दर्शन पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वो धाम है जहां आकर भक्तों को दिव्य और परम सुख का आभास होता है। श्रीहरि से भेंट भक्तों को जीवन भर याद रहती है। यही वजह है कि इस धार्मिक और आध्यात्मिक पुण्य को कमाने श्रद्धालु 4 धाम की कठिन डगर चुनते हैं। और जब भक्त अपने आराध्य से इस पावन धाम में साक्षात्कार करता है तो उसे अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ नर नारायण की मूर्ति भी स्थापित है। मान्यता है कि इस मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार केवल मंदिर के पुजारी को होता है। बद्रीनाथ धाम में नारायण के 5 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इस धाम को पंचबद्री कहा जाता है। यहाँ बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री भी स्थापित है। ये मंदिर गर्भगृह, दर्शन मंडपम और सभा मंडपम 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ बद्री विशाल को वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। इस पावन धाम में श्री हरि देवी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और इसी अद्भुत छटा को निहारने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। बद्रिकाश्रम इस धरती का नारायण का सबसे पहला स्थान है। भगवान का वैकुंठ कहलाता है। ये वो स्थान है जहाँ व्यक्ति को हमारे 4 धाम में से भी एक है। एक बार भी व्यक्ति अपने नारायण के स्वयं जाके दर्शन कर ले तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में मौजूद प्रतिमा की स्थापना स्वयं देवताओं ने की थी। बद्रीनाथ के इसी धाम में मां गंगा अलकनंदा बनकर भगवान का अभिषेक करती हैं। कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को शंकराचार्य ने 8वीं सदी में नारद कुंड से लाकर इस मंदिर में स्थापित किया था। भगवान विष्णु के इस धाम से ये भी मान्यता जुड़ी है कि यहाँ आकर जप तप करने से मोक्ष का वर मिलता है। बद्रीनाथ धाम से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो करीब 10 घंटे का इंतजार और है और उसके बाद बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, हम सब दर्शन कर सकेंगे। हमारे सहयोगी गुंजन लगातार धाम के पास ही बनी हुई है। गुंजन, मौसम को लेकर जैसा कि आपने जिक्र किया, अभी बारिश लगातार जारी है, सर्दी वहां पर कड़ाके की पड़ रही है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से क्या कोई विशेष अलर्ट जारी किया गया है अभी, और कब तक इस तरह का मौसम बना रहेगा? बिल्कुल शुभम, मैं आपको बता दूं मौसम विभाग की ओर से 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो हो सकता है कि सुबह 6 बजे जिस वक्त कपाट खुले उस वक्त भी बारिश हो रही हो। और यहाँ अगर इस पूरे इलाके में बारिश होती है तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड किस कदर बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी पहाड़ों पर बर्फ नजर आ रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है और उससे अलग क्योंकि बारिश हो जाती है तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगले 3 दिन मौसम विभाग का यही पूर्वानुमान है कि बारिश इस पूरे इलाके में रह सकती है। लेकिन यहाँ पर बारिश हो, ठंड पड़े या फिर बर्फबारी हो, जो लोगों की आस्था है वो सबसे ऊपर होती है, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं 4 धाम यात्रा का। और जब मौका होता है बाबा केदार के दर्शन करने का, बद्री विशाल के दर्शन करने का, तो कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। पिछले सालों के मुकाबले हम देखें तो ये संख्या काफी ज्यादा बड़ी है। 4 धाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अभी वो हम देख भी पा रहे हैं। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो उस समय में काफी गैप होता है, लेकिन इस बार 2 ही दिन का गैप है।
तो इन सब के बीच में केदारनाथ के दर्शन करने के बाद लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। लोग अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने फोटो ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कल सुबह का। मुझे नहीं लगता शुभम कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं वो आज रात्रि विश्राम करने वाले हैं, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई थी तो उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि वो विश्राम करने के बिल्कुल इरादे से नहीं है, क्योंकि ये मौका है ईश्वर की भक्ति का, तो हर तरीके से वो भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। मैं कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी। कहाँ से आए आप? हम गंगोत्री से आए हैं। गंगोत्री से आए हैं, वहीं रहते हैं? वहीं के रहने वाले, वहाँ के पुरोहित है जी। तो फिर तो आप और बेहतर तरीके से बता सकते हैं चारधाम यात्रा के बारे में, बताएं। जी बिल्कुल, इस बार की चारधाम यात्रा बड़ी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि मोदी जी के प्रयासों से जो चारधाम का विकास हो रहा है, बद्री केदार का विकास हो रहा है, वो ऐतिहासिक है और हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, क्योंकि हम धरातल पर देख रहे हैं, एक जमीनी स्तर पर इस काम को देख रहे हैं। यात्रा के धार्मिक आध्यात्मिक महत्व पर हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहते हैं शंकराचार्य, आइए सुनते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, केदारनाथ के भी कपाट खुल चुके हैं। सनातन धर्म में आध्यात्मिक महत्व क्या है चारधाम यात्रा का? देखिए, हमारे यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत हो जाती है कि तमोगुण को जीतें, रजोगुण में जाएं, रजोगुण को जीत करके सत्वगुण में स्थित हो जाएं और फिर सत्वगुण को भी जीत करके परमात्मा में स्थित हो जाएं। तो जब हम घर से निकलते हैं, विशेष करके हिमालय के लिए, तो हिमालय में सदा तपस्या करने के लिए लोग आते रहे हैं। हमारी परंपरा रही है कि जब हमको तपस्या करनी होती है, माने अपने हृदय में सात्विकता का उदय करना होता है, सत्वगुण को पाना होता है, तो हम हिमालय का रुख करते हैं, उत्तर दिशा का। तो हम पहले तो हिमालय में आते हैं तो हमारा तमोगुण और रजोगुण छूट जाता है और फिर जब इन धामों में जाकर के हम दर्शन करते हैं तो पहले यमुनोत्री जाते हैं। वहाँ यम की पुत्री हैं यमुना जी, तो वो यमराज के यहाँ जाने से हमारे पापों का प्रायश्चित कराया जाता है, नरक भुगाया जाता है। तो उनकी पुत्री का दर्शन करके हम यम यातना से अपने आप को छुटकारा पाते हैं। फिर गंगोत्री जाते हैं। गंगोत्री जो है, गंगा हमारे कलुष का भी नाश करती है और भगवान के प्रति हमारी भक्ति भावना भी हमारे मन में उत्पन्न करती है। तो उस भावना को प्राप्त करते हैं गंगा स्नान करके और गंगोत्री में दर्शन करके। फिर हम केदार आते हैं। केदार इसलिए आते हैं कि भगवान बद्रीनाथ का दर्शन हमको करना है, क्योंकि धाम हमारा ये है असल में। लेकिन भगवान ने ये कहा है शास्त्र में कि शंकर भगति बिना नर भगति न पावई मोरी। जो भगवान शिव की भक्ति नहीं करता वो मेरी भी भक्ति नहीं पा सकता। तो इसलिए सबसे पहले शंकर जी का, केदारनाथ जी का जाकर के हम दर्शन करते हैं और तब बद्रीनाथ जी आते हैं। बद्रीनाथ जी हमारे सत्व के देवता हैं, सत्व गुण के प्रतिनिधि देवता हैं। और ये जो धाम है, जो हमारे हिंदुओं के 4 धाम है भारत की 4 दिशाओं में, उनमें ये सतयुग का धाम है। भगवान यहाँ तपः निरत हैं, तपस्या में निरत हैं। तो सुना आपने, बताया शंकराचार्य जी ने कि किस तरह से हमें आस्था और श्रद्धा के साथ साथ इन चारों धाम का महत्व है हमारे इस पुराणों में, शास्त्रों में। एक बार रुक करते हैं चौकी गुंजन का। गुंजन, आस्था पथ का भी हम जिक्र सुन रहे थे। आस्था पथ का निर्माण कराया गया है इस बार, ये कितना खास है और कितना सुविधाजनक होगा श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन करने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, आस्था पर जो पथ है वही मार्ग है जहां से आम श्रद्धालु आ पाएंगे। आमतौर पर क्या होता था कि जो यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं और जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ता एक ही था। तो ऐसे में लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती थी। तो इसकी वजह से एक आस्था पथ बनाया गया है जिससे जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच पाएंगे। अब मैं शुभम उस जगह पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ लगी हुई है सुबह 6 बजे के कपाट खुलने के बाद दर्शन करने की कतार। और इनकी आस्था देखकर मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं हूँ। जो हमारे दर्शक है वो ऐसा महसूस करेंगे कि हम खुद बद्री विशाल क्यों नहीं गए हैं। सबसे पहले तो जयकारा, बोल बद्री विशाल की जय, बोल बद्री विशाल की जय, बोल बद्री विशाल की जय। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। हर साल आते, पहली बार ओपनिंग पर आए हैं तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। हम हर साल आते हैं, ओपनिंग पे आते हैं, तो हम लोग लाइन में लगते हैं,
समझिए हम लोग दोपहर से 1 बजे से लाइन पे लगे हुए हैं और सुबह 6 बजे कपाट खुलेंगे। तो हमें वेट रहती है कि कब हमारे प्रभु के कपाट खुले, कब हम प्रभु के दर्शन करें। मन में ललाहट रहती है, ललाहट कि हम लोग चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, बस किसी तरह चले जाएं। तो अभी बारिश हो रही है, मौसम इतना ठंडा है, तो आप लोग यहीं पर रुकेंगे आज रात? हम जब भी हम ओपनिंग पे आते हैं हर रात यहीं पे रुकते हैं, चाहे स्नोफॉल हो, चाहे बर्फ पड़े, चाहे आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जितनी देर हमारे प्रभु बैठे हैं अंदर उतनी देर तक हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। क्या कह रहे थे? मैं सन 80 से आ रहा हूँ। अच्छा। और पहली बार पहली लाइन में लगता हूँ रात के ही, तब ये टीन भी नहीं लगी थी। भयंकर बारिश, भयंकर बर्फबारी में भी ऐसे रहे हम लोग, और भगवान के दर्शन 44 साल हो गया, पहली बार पहले सबसे आगे लगते हैं। चाहे 1 बजे दिन में लगे, आज 1 बजे दिन में लग गए थे। अच्छा। हाँ, और सुबह दर्शन करेंगे, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ गिरे, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए शुभम, ये आस्था है। मैं और भी बात करने की कोशिश करूंगी। आप कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश, शिमला से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? तो मैंने केदारनाथ में भी देखा था, तो वहाँ के दर्शन कैसे हुए और यहाँ के दोनों के बारे में बताएं। वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा केदार के। तो आज यहाँ भी हम दर्शन करने चाहते हैं कि इतने दूर से आए कि हमारे अच्छी तरह भगवान प्रभु बद्रीनारायण के हमारे दर्शन हो। बद्री विशाल के दर्शन को करीब 10 घंटे का इंतजार अभी और है, लेकिन इन सब के बीच में लगातार श्रद्धालु पहुंचते जा रहे हैं। एक बार फिर हम रुक करते सहयोगी गुंजन दीक्षित का। गुंजन, तादाद को लेकर क्या जानकारी सामने आ पा रही है? क्योंकि अब कल से दर्शन शुरू हो जाएंगे, श्रद्धालु अभी से ही पहुंच चुके हैं, कतार में लग गए हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। तादाद, आंकड़े क्या कहते हैं? अभी और कितने श्रद्धालु आ सकते हैं? आमतौर पर अगर देखें तो श्रद्धालु केदारनाथ की अपेक्षा बद्रीनाथ में काफी कम है, लेकिन फिर भी अगर हम मानकर चलें तो 20 से 25 हजार श्रद्धालु यहाँ पर जरूर हैं और कल भी आएंगे जो कि बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। अब मैं आपको वो गीत सुनाती हूँ जो मैं पिछली बार नहीं सुना पाई थी। सुनाइए भजन। राम नाम दीवाना, जीवन का कौन ठिकाना। भजो राम नाम दीवाना, जीवन का कौन ठिकाना। भजो राम नाम, भजो राम नाम, भजो राम नाम दीवाना, जीवन का कौन ठिकाना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान विष्णु को ही श्री राम और श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर बद्री विशाल के धाम पर श्री राम के गीत भी गुनगुनाए जा रहे हैं। ये श्रद्धालुओं की आस्था ही है जो इस कदर इनको ऊर्जा दे रही है कि बारिश में भी गा रहे हैं। मैंने अभी इनसे बातचीत की, अभी मैं फिर आपको सुनाऊंगी। मैंने पूछा ठंड लग रही है आप लोगों को, तो इनका कहना है नहीं, हमें ऊर्जा मिल रही है, और वो ऊर्जा मिल रही है इनके ईश्वर से। क्या कहना है? जी बिल्कुल ऐसा है कि चाहे ठंड है, बारिश हो रही है, आप देखिएगा, हाथ लगाइए मुझे, हाथ मेरे गर्म है, हमें अंदर से फील आ रहा है प्रभु की ऊर्जा का। जो अंदर जोत चल रही है 6 महीने से, वो हमें इतनी ऊर्जा दे रही है, इतनी ऊर्जा दे रही है कि इतनी भरी ठंड में, बारिश में भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और मैं हरिद्वार से हूँ, बिट्टू पाल। ये सारा मैन विकास भाई जी ने कर रखा है, हर साल वही करते हैं, कंबल भी और नीचे भी। बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों से भी मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार है दर्शन करने का? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है दर्शन के लिए। सुबह आ चुके हम, तो अभी से दर्शन के लिए लाइन में तैयारियां पूरी है। ठंडी नहीं लग रही? बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही। देख रहे हैं शुभम, आस्था इतनी ऊपर है कि ठंड का एहसास तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंतजार है बद्री विशाल के दर्शन करने का। आप कहाँ से हैं? गुजरात से। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं, जब कपाट खुलते हैं मंदिर के तब हम दर्शन करते हैं। सुबह में 7-6 बजे आराम से जो दर्शन की लाइन में होते हैं, तो लाइन में लग के दर्शन कर लेते हैं आराम से। क्या ऐसा अद्भुत महसूस करते हैं जो हर साल बद्री विशाल आपको अपने दर पर बुलाते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं जीवन में एक बार 4 धाम हो जाए, आप लोग बार बार आते हैं। हमारे को इतना पता चलता है, कभी कल ऐसा लगा कि जाना है बस दर्शन करने के, तुरंत निकल जाते हैं, बस ऐसा ही लगा। आप कहाँ से बच्चे? राजस्थान। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? एक्साइटेड हो दर्शन करने के लिए? हाँ। आप कहाँ से दादा? नेपाल नगर, मध्य प्रदेश से हैं। असीम कृपा है प्रभु की, तभी हम यहाँ पहुँच पाए।
तो ये कतार है शुभम, जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की ये कतार में लगे हुए लोग हैं जो अब इंतजार कर रहे हैं सुबह 6 बजने का, क्योंकि 6 बजे खुलेंगे बाबा बद्री विशाल के कपाट और ये जो श्रद्धालु हैं एक एक कर दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे। आस्था इस वक्त सबसे ऊपर नजर आ रही है, इन जयकारों की गूंज आपको बता रही होगी। गुंजन, आस्था चरम पर है, आस्था सबसे ऊपर है और ऐसे में बस इंतजार है कुछ घंटों का, करीब 10 घंटों का, जिसके बाद खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट और सभी कर पाएंगे दर्शन। और ऐसे में करीब 10 घंटे का इंतजार और जब खुलेंगे। बहुत शुक्रिया गुंजन बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखा आपने, तैयारियां पूरी कर ली गई है, बस कुछ घंटे का इंतजार है और जब खुलेंगे बद्रीनाथ बाबा के कपाट हम भी आपको दर्शन करवाएंगे। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।